माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है वहाँ कभी धन की कमी नहीं होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता लक्ष्मी को कई सालों तक एक गरीब के घर काम करना पड़ा था। आइए जानते हैं उस गरीब का क्या हुआ जिसके घर माता लक्ष्मी काम करती थी। एक दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती लोक पर घूमने आए, लेकिन धरती लोक पर माता लक्ष्मी से एक गलती हो गई। उसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें धरती लोक पर 3 साल तक नौकरानी बनकर रहने को कहा। चलिए जानते हैं क्या थी माता लक्ष्मी की वो गलती जो उन्हें नौकरानी बनना पड़ा। भगवान विष्णु की कथा। एक दिन भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर बैठे हुए थे, लेकिन उनका मन नहीं लग रहा था। फिर उन्होंने निश्चय किया कि पृथ्वी लोक से घूम आते हैं। उसके बाद वो धरती लोक पर आने के लिए तैयार होने लगे। भगवान विष्णु को तैयार होता देख देवी लक्ष्मी से रहा न गया। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास आई और बोली, हे प्रभु, इतनी सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। तब भगवान विष्णु बोले, देवी, मैं धरती लोक का भ्रमण करने जा रहा हूँ। तब भगवान विष्णु की बातें सुनकर माता लक्ष्मी बोली, स्वामी, क्या मैं भी आपके साथ धरती लोक पर चल सकती हूँ। फिर विष्णु जी ने कहा कि देवी, आप मेरे साथ धरती लोक चल सकती हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको जो माननी पड़ेगी। उसके बाद माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, आपके साथ जाने के लिए मुझे कोई भी शर्त स्वीकार है, लेकिन पहले आप शर्त तो बताइए। विष्णु जी ने कहा, मेरी शर्त यह है कि आप धरती लोक पर उत्तर दिशा की ओर मत देखिएगा। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती लोक के लिए चल दिए। माता लक्ष्मी जब भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी पर पहुंची तब धरती लोक पर सुबह हुई थी। धरती लोक पर बारिश के कारण मौसम बड़ा ही सुहाना था। धरती लोक की सुंदरता देख माता लक्ष्मी उस घर में मन ही मन मोहित हो गई। धरती लोक की सुंदरता से वह इतना मंत्रमुग्ध हो गई कि भगवान विष्णु की शर्त को भूल गई। वह चारों ओर देखने लगी और मन ही मन कहने लगी, आज धरती कितनी सुंदर दिख रही है। फिर कुछ समय भ्रमण करने के बाद माता लक्ष्मी को उत्तर दिशा में एक सुंदर बगीचा दिखा। उस बगीचे में बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए थे। फूलों की सुंदरता देख माता लक्ष्मी से रहा नहीं गया और वह उस बगीचे में चली गई। फिर कुछ देर बाद उस बगीचे से एक सुंदर सा फूल तोड़कर भगवान विष्णु के पास पहुंची, लेकिन जब भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी के हाथों में उस फूल को देखा तो वो उदास हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देवी, बिना पूछे किसी की वस्तु नहीं लेनी चाहिए। फिर भगवान ने उसे अपनी शर्त याद दिलाई। भगवान विष्णु की बातें सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, मुझसे बड़ी भूल हो गई है, हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिए। उसके बाद विष्णु जी बोले, देवी, इस भूल के लिए आपको क्षमा नहीं किया जा सकता, आपको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। विष्णु जी की बातें सुनकर देवी लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, मैंने कौन सा बड़ा पाप किया है जो मुझे क्षमा नहीं मिल सकती है। तब भगवान विष्णु ने कहा, आपने माली से बिना पूछे उसके बगीचे से फूल तोड़ा है। ये कार्य चोरी जैसे पापों की श्रेणी में आता है, इसलिए आपको सजा के तौर पर उस माली के घर 3 साल तक नौकरानी बनकर रहना होगा। फिर 3 साल पूरा होने के बाद मैं आपको लेने आऊँगा। इतना कहकर विष्णु जी अपने धाम वापस लौट गए। भगवान विष्णु के जाने के बाद माता लक्ष्मी एक गरीब कन्या का रूप धारण कर उस माली के घर पहुंची। उस माली का नाम माधव था। माता लक्ष्मी ने देखा कि माधव एक झोपड़ी में अपने परिवार के साथ रहता है। फिर कुछ देर बाद माधव जब झोपड़ी से बाहर आया तो उसने उस गरीब कन्या को देखा। उसने माता लक्ष्मी रूपी गरीब कन्या से पूछा, मैं एक गरीब लड़की हूँ और इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। आपसे प्रार्थना है कि मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। कन्या रूपी माता लक्ष्मी की बातें सुनकर माधव को दया आ गई। फिर माधव ने कहा, बेटी, मैं एक गरीब माली हूँ, बड़ी मुश्किल से मैं अपने परिवार को पाल रहा हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी बेटी बनकर मेरे यहाँ रहना चाहती हो तो रह सकती हो। उसके बाद माता लक्ष्मी माधव के घर रहने को तैयार हो गई।
उसके बाद माधव उस कन्या को झोपड़ी के अंदर ले गया। फिर अपनी पत्नी से बोला, आज ये कन्या इस घर में मेरी बेटी बनकर रहेगी। यह सुन माधव की पत्नी खुश हो गई। अगले दिन माधव की कमाई इतनी हुई कि उसने एक गाय खरीद ली। उस दिन के बाद माधव की आमदनी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद माधव ने सोचा, जब से ये लड़की हमारे घर आई है तब से हमारी आमदनी बढ़ने लगी है। अभी भी मैं तो पहले की तरह ही मेहनत करता हूँ, कहीं ये लड़की कोई देवी तो नहीं है। इसी तरह समय बीतता गया और 3 साल पूरा होने के अगले दिन जब माधव अपने खेतों से आया तो दरवाजे पर देवी रूपी एक महिला को देखा। जब माधव ने उस महिला को देखा तो वह समझ गया कि ये तो वही लड़की है जो 3 साल पहले मेरे घर आई थी। फिर माधव को समझते देर न लगी कि 3 साल से मेरे घर गरीब कन्या के रूप में माता लक्ष्मी वास कर रही है। उसके बाद माधव ने पत्नी सहित बच्चों से बाहर आने को कहा। बाहर आकर जब माधव की पत्नी देवी लक्ष्मी को देखा तो हैरान हो गई। फिर माधव की पत्नी ने माता लक्ष्मी से कहा, माँ, हम लोगों से कोई गलती हुई है तो क्षमा कर देना। उसके बाद माधव बोला, माता, हमने आपसे खेतों में काम करवाया, घर के काम भी करवाई, हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिए। माधव की बातें सुनकर माता लक्ष्मी बोली, माधव, तुम नेक इंसान हो, इतने दिनों तक तुमने मुझे बेटी बनाकर रखा। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। इसके बाद माता लक्ष्मी विष्णु जी के साथ रथ में बैठकर अपने धाम चली गई।